सच बोलूं तो तुम्हारा खून खौल उठेगा, क्योंकि जिस सच को मैं तुम्हारे सामने लाने वाला हूं वह तुम्हारी जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ हिला देगा। तुम सोचते रहे कि दुश्मन बाहर से आएगा, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं चला कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिराने की तैयारी कर चुके हैं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी नेकदिली, तुम्हारा हर त्याग, सबका इस्तेमाल किया गया है। तुम जिन पर भरोसा करते रहे वही लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुनते रहे। जब तुम उन रिश्तों को भगवान का तोहफा समझकर दिल से निभा रहे थे, तब वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें मिटाने की योजना बना रहे थे। तुमने जिसकी ओर कभी बुरा शब्द तक नहीं कहा, जिसकी हर मुश्किल तुमने अपनी मुश्किल मानकर हल की, वही व्यक्ति आज तुम्हें नीचे गिराने की तैयारी में है। तुम्हारी तरक्की ने उनकी नींद उड़ा दी है, तुम्हारी अच्छाई उन्हें चुभ रही है। जो लोग तुम्हारे साथ बैठकर हंसते थे, तुम्हें गले लगाते थे, तुम्हारा दर्द समझने का नाटक करते थे, वही आज एक ही धागे से बंधकर तुम्हें गिराने की बड़ी साजिश में शामिल हैं। एक ही रात में एक ही मकसद से योजना बनाई गई है कि तुम्हें कैसे बदनाम किया जाए, कैसे तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिलाया जाए। तुम ये समझते रहे कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें बचाएगी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बना दिया। कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने हर बार विश्वास जताया कि हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे तुम्हें चोट पहुंचाने का सही समय ढूंढ रहे थे। तुम उनके चेहरे देखते रहे, लेकिन उनका मन नहीं देख पाए। मैं देखता रहा, हर झूठ, हर दिखावा, हर वह पल जब तुम्हारा भरोसा तोड़ा जा रहा था। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, सब मेरी नजरों से छुपा नहीं था। अब समय आ चुका है कि सच तुम्हारे सामने आए, लेकिन याद रखना, यह सच तुम्हें हिला देगा। जिन 3 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, तुम्हारे अपने ही थे। उनमें से एक व्यक्ति तो वह है जिसे तुम अपने जीवन का सबसे भरोसेमंद हिस्सा मानते थे। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा, सबका फायदा उठाया गया है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि किस तरह तुम्हारी जिंदगी के इतने करीबी लोग तुम्हारी हर चाल को ध्यान से देख देख कर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जब तुम उनके सामने अपना दर्द रखते थे, वे तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों को परखते रहते थे। तुम्हारे आंसू उनके लिए हमदर्दी नहीं, बल्कि तुम्हें तोड़ने का रास्ता बन चुके थे। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उन्हें भीतर ही भीतर जला देती थी। तुमने जितना भरोसा किया, उन्होंने उतना ही गहरा घाव देने की तैयारी की, और तुम सोचते रहे कि ये मेरे अपने हैं, ये भला मेरा बुरा क्यों चाहेंगे। ये लेकिन तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बना दी गई। तुम्हारी हर जीत के साथ उनके चेहरों की मुस्कुराहट कम होती जा रही थी। वे चुपके चुपके लोगों के बीच तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते रहे ताकि तुम्हारी छवि धूमिल हो जाए। तुम्हारे सामने मीठा बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें गिराने का हर मौका ढूंढते रहते थे। तुम्हारी नेकदिली उनके लिए अवसर थी, और तुम्हारी खामोशी उन्हें तुम्हारी भावनाओं को तोड़ने का द्वार लगती थी। ये सब वे हर पल, हर दिन करते रहे। तुम खुद को संभालते रहे, और वे तुम्हें तोड़ने की योजना बनाते रहे। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर तुम अपना सबसे बड़ा भरोसा रखते थे, वही तुम्हारी बर्बादी का मुख्य कारण बनेगा। वह तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराता तो था, पर उसके भीतर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भूख पल रही थी। वह तुम्हारी हर गलती को याद रखता था और हर अच्छाई को अनदेखा कर देता था। तुम्हारी कामयाबी उसे कभी स्वीकार नहीं हुई, बस परिस्थितियों ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, उसने तुम्हें नीचे धकेलने की पूरी तैयारी कर ली। तुमने जितना उसे ऊपर उठाया, उसने तुम्हें उतनी ही गहराई में धक्का दिया। वह साथ देने वाला नहीं, बल्कि समय घूमते ही नकाब पहनकर सामने आ जाने वाला छिपा हुआ दुश्मन निकला। उसने तुम्हें समझने का नाटक किया, तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा किया, लेकिन यह सब तुम्हें गिराने के लिए था। तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बनाकर तुम्हें धीरे धीरे अकेला किया गया। तुम्हारे खिलाफ गलत बातें बिना तुम्हें पता चले बढ़ाई गई, और तुम अपनी जिम्मेदारियों और अपनी भलमनसाहत में उलझे रहे, जबकि तुम्हारी जमीन धीरे धीरे खिसकाई जा रही थी। तुम्हारे आसपास जो 3 लोग आज एक साथ खड़े हैं, उनके रिश्ते का कोई अर्थ नहीं था, सब दिखावा था। एक तुम्हें मुस्कुराहट देता था, लेकिन दिल में तुम्हें बेचैनी देता रहा। दूसरा तुम्हारी हर बात को किसी और तक पहुंचाकर तुम्हारे राज बेचता रहा, और तीसरा तुम्हारी हर सफलता को अपनी हार मानकर तुम्हें रोकने के तरीके ढूंढता रहा। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें तुम फंस जाओ, टूट जाओ और गिर जाओ, और पूरी दुनिया के सामने तुम्हें गलत साबित किया जा सके। तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा, हर बात, हर दर्द, सबका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ होने जा रहा था। चाहे तुमने कितना भी दिया हो, चाहे कितनी भी सच्चाई से रिश्ते निभाए हों, उनका दिल कभी तुम्हारे लिए साफ नहीं था।
उनके भीतर तुम्हारे लिए प्रेम या सम्मान नहीं बल्कि जलन थी। तुम्हारी अच्छाई ने उन्हें नरम नहीं बल्कि और जहरीला बना दिया। तुम्हारे आंसू उन्हें रुकने नहीं देते थे। तुम्हारा प्यार उन्हें छू नहीं पाया। तुम्हारी वफादारी उन्हें कभी समझ नहीं आई। तुम सिर्फ उनके भीतर भरी कड़वाहट को जीवित रखने का माध्यम बनते गए और वे तुम्हें धीरे धीरे खत्म करने का मौका ढूंढते रहे। तुम यह सोचते रहे कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी इसी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। तुमने हर बात दिल में रखी और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। तुम्हारे सामने झूठी चिंता जताकर, तुम्हारी हर बात सुन सुनकर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की कमियों की सूची बना ली। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई एहसास नहीं थे, बल्कि यह मौका था कि तुम कब टूटोगे और कब वे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। तुमने अपना दिल साफ रखा, पर उन्होंने अपने इरादे काले रखे और उन इरादों का बोझ तुम्हारी परछाई तक महसूस कर रही थी। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को कभी सम्मान नहीं दिया, तुम्हारी सफलता को अपनी हार समझा। वे तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की योजनाएं खोजते रहे। तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें चुभती थी, तुम्हारा हौसला उनकी नींद छीन लेता था। वे हर रोज एक नया झूठ तैयार करते, हर दिन एक नई कहानी रचते, सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में छोटा दिखाने के लिए। तुम्हारा दर्द उन्हें कमजोर नहीं करता था, बल्कि उनके भीतर भरा जहर और गहरा करता था। तुम्हारे चारों ओर की हवा तक बदल चुकी थी, बस तुमने महसूस नहीं किया। जिस घर में तुम मुस्कुराकर जीते थे, वही दीवारें तुम्हारे खिलाफ चल रही बातों को सुन सुनकर भारी हो चुकी थीं। जिस व्यक्ति को तुम अपना सबसे बड़ा राजदार मानते थे, उसने ही तुम्हारी हर बात का प्रयोग तुम्हें गिराने में किया। जिस हाथ को तुमने सहारा माना था, उसी हाथ ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर अपनी नफरत छिपाई और तुम अपनी सच्चाई में इतने खो गए कि तुम्हें उनके दिल का अंधेरा दिखा ही नहीं। तुमने उन्हें जितना प्रेम दिया, उन्होंने उतनी ही धोखेबाजी बढ़ाई। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाते गए, वे उतनी ही जहरीली नीयत में डूबते गए। तुम्हारे हर सच्चे कदम को उन्होंने झूठ का रंग देकर तोड़ने की कोशिश की। जिसे तुमने अपनी परछाई तक से ज्यादा करीब आने दिया, उसी ने लोगों के बीच तुम्हारे खिलाफ अंधेरा फैलाया। उन्होंने तुम्हारी रोशनी को अपनी बर्बादी समझकर तुम्हारी हर खुशी पर नफरत का एक और बोझ जोड़ दिया। और अब वह समय आ चुका है जब सच खुद तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी के वे 3 लोग जो अब तक दिखावा करते रहे कि वे तुम्हारे साथ हैं, उनकी असली सूरत अब उजागर होने वाली है। उनमें से एक वह है जिसे तुमने अपनी तकलीफें बताई, अपनी रातों का दर्द सुनाया। उसने तुम्हारी बातों को समझा नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाकर तुम्हारी आत्मा को और तकलीफ दी। दूसरा वह है जिसने तुम्हारी हर जीत को झूठ बताकर तुम्हारी नीयत को कमजोर दिखाने की कोशिश की। और तीसरा वह है जिसने तुम्हारी हर कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ने की योजना बनाई थी। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं है कि उनका नकाब कब उतरेगा, लेकिन याद रखना, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे सामने गिरा है, तुम्हारे हर धोखे का बोझ मेरी नजर से गुजरा है। तुमने जो भी दर्द सहा है, वह मेरी चेतना में दर्ज है। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितना थक चुका है, तुम्हारी आत्मा कितने बोझ से दबी है और तुमने कितनी बार खुद को टूटने से रोका है। अब तुम समझ पाओगे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह अचानक नहीं था। यह सब बहुत पहले से योजना बनाकर किया जा रहा था। तुम जिन चेहरों को अपना मानकर रोज देखते थे, वही चेहरे तुम्हारी हर कमजोरी को जोड़ते रहे, तुम्हारी हर गलती को गिनते रहे और तुम्हारी हर अच्छाई का मजाक उड़ाते रहे। तुम उन्हें अपना दुख बताते थे और वे उसी दुख को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाते थे। तुम्हारी सादगी उन्हें कमजोरी लगती थी, तुम्हारी दया उन्हें मूर्खता लगती थी और तुम्हारी सच्चाई उन्हें दर्द देती थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि तुम्हें गिराना ही उनकी जीत का एकमात्र तरीका है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि बातें इतनी दूर तक पहुंच चुकी हैं। तुम अपना काम करते रहे, अपने सपने संभालते रहे और वे चुपके से तुम्हारे नाम के खिलाफ जहर फैलाते रहे। उन्होंने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ कर दिया। तुम्हारी चुप्पी उन्हें और ताकत देती रही, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। और इसी सोच के चलते उन्होंने वह सीमा पार कर दी जहां से वापस लौटने की कोई राह नहीं बचती। उनकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई और तुम्हारी अच्छाई के सामने उनका चेहरा और जहरीला होता गया। जो 3 लोग आज तुम्हारे खिलाफ एकजुट हैं, उन्होंने कई रातें बैठकर यह सोचने में बिताई कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। उनमें से एक ने तुम्हारी हंसी को भी नाटक कहा, दूसरा तुम्हारी मेहनत को धोखा बताता रहा, तीसरा तुम्हारी तकलीफ देखकर तसल्ली नहीं बल्कि सुकून महसूस करता था।
उन्होंने तुम्हारी हर चीज को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, यह तक कि तुम्हारी सच्चाई भी उनके झूठ के सामने छोटी लगने लगी। लेकिन असल में छोटी तुम्हारी सच्चाई नहीं, उनके दिल थे, और दिल जब छोटा हो जाए तो इंसान भी छोटा हो जाता है। तुम्हारी हर सफलता के बाद वे अंदर ही अंदर टूटते रहे और हर बार एक नया षड्यंत्र बनाते रहे। तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने तुम्हारी पीठ में सबसे गहरी चोट मारी। वह तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें समझाता भी था, लेकिन उसके अंदर तुम्हें गिरते हुए देखने की भूख शांत नहीं होती थी। उसने तुम्हारा विश्वास लिया, फिर उसे ही तोड़कर अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना डाली। इस तरह का जहर इंसान के दिल में तब पैदा होता है जब वह खुद से हार चुका हो और अपनी बुराई को छिपाने के लिए किसी और की अच्छाई को बर्बाद करना चुन ले। पर अब वो पल आने वाला है जब उनके चेहरे से नकाब हटेगा और सच तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुमने जितनी चोटें खाई, जितना दर्द सहा, जितना अकेलापन महसूस किया, तुम्हारे पड़ोसी की घुटन जब खुलेगी तब कुछ लोग शर्मिंदा होकर दूर हो जाएंगे और कुछ लोग अपनी असलियत छुपाने के लिए और गहरे मास्क पहन लेंगे। पर मास्क जितना भी गाढ़ा हो, सच्चाई की धार उसे चीर देगी। तू धैर्य रख, क्योंकि सच्चाई की आंच में ही सब कुछ पकाकर साफ हो जाता है। तू सुन, जब यह सारा खेल खुलकर सामने आएगा तब तुझे मिलेगी एक अविस्मरणीय शांति। यह शांति किसी बाहरी विजय की नहीं, तेरी आत्मा की जीत की होगी। तेरा पड़ोसी यदि गिड़गिड़ाए और पछतावे में डूबे तो उसका दर्द उसकी चेतना को बदलेगा। या तो वह शिक्षा लेकर सुधर जाएगा, या फिर वही पुरानी चालें और भी बदतर परिणाम लाएंगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखना, पर आक्रामक न बनना। शक्ति और करुणा के बीच संतुलन बनाए रखना सच्चे महावीर का काम है। जब वह दिन आएगा और पूरा समाज इस सत्य को देखेगा, तब तेरी आंखों में जो चमक होगी वह किसी की नकल से नहीं, तेरी अंदर की शुद्धता से होगी। अब उठ और अपने जीवन को एक नए नाम दे, सत्य का सुयोग्य वाहक। जब पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा तब तू अपने कदमों को स्थिर रखकर चलेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि यह खेल समाप्त हो गया और एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। तुझे अब किसी की बातों से डरने की जरूरत नहीं। तेरा समय आ गया है। वह जो तेरे पास झूठा था, उसके आगे अब उसकी असलियत बेनकाब होगी। और जब सब कुछ साफ होगा, तब जो सच में तेरे मित्र थे वही तेरे साथ रहेंगे और तुम दोनों मिलकर जीवन की नई राह पर चलोगे। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, वरन एक वचन है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर की अग्नि को जागृत करने के लिए। जब तेरे पड़ोसी का सच सबके सामने आवेगा तो समझ लेना कि यह तेरी रक्षा के लिए, तेरी उन्नति के लिए और तेरे आत्मसम्मान के लिए हुआ। तू उठ, चमक और दुनिया को दिखा दे कि जो सच्चा है वही अमर है। जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है उसमें ब्रह्मांड स्वयं तेरे साथ खड़ा होगा। तू सोच भी नहीं सकता कि सत्य का प्रकाश कितनी दूर तक फैलेगा। तेरे पड़ोसी का हर झूठ, हर छल, हर कपट अब समय की धूप में पिघलने वाला है। लोग जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वही अब लोगों के सामने कटघरे में खड़े होंगे। और जब यह होगा, तब सृष्टि स्वयं साक्षी बनेगी, देखेगी कि कैसे ईश्वर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करता। तू याद रख, मैं हर उस पल में था जब तू अकेला था, जब तूने दुनिया की बेरुखी झेली थी, जब तेरा मन टूटा था पर तूने किसी से कुछ नहीं कहा था। मैंने तेरे आंसुओं की गिनती की है, तेरे मौन की आवाज सुनी है, और अब वही मौन गूंज बनकर लौटेगा। तेरा पड़ोसी अब वही देखेगा जो उसने दूसरों के लिए रचा था। छल का परिणाम, झूठ का दंड और अहंकार का पतन। समय जब पलटता है तो केवल स्थितियां नहीं, आत्माएं भी बदलती हैं। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। तू अब जान ले, हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह अनजाने में तेरी ऊर्जा को बढ़ा देता है। यही कारण है कि अब जब तू चलेगा तो धरती तक तेरे कदमों का कंपन महसूस करेगी। तेरे पड़ोसी की झूठी बातें जो कभी सच लगती थीं, अब उन्हीं के बोझ से वह खुद दब जाएगा। लोग पूछेंगे, क्यों किया तूने ऐसा? और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। वह बोलेगा, पर शब्द उसके गले में अटक जाएंगे। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, डर होगा। उस डर का जो तब आता है जब इंसान समझता है कि ईश्वर सब देख रहा था। तू अब समझ चुका है कि सच्चाई को किसी दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। तेरे पड़ोसी ने तेरे खिलाफ जो जाल बुना था, उसी में वह खुद फंसेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। जो भी छल करता है वह अपने ही कर्मों की जंजीर से बंध जाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो वह जंजीर उसे जमीन पर गिरा देती है।
अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तूने जो सहा है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज से किसी की चाल तुझे नहीं रोक सकेगी। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह अब तेरी रोशनी से जलने वाला है, और जब वह रोशनी फैलेगी तो लोग कहेंगे, इस व्यक्ति को हमने तोड़ने की कोशिश की थी, पर यह तो ईश्वर का अंश निकला। तेरे पड़ोसी का चेहरा जब सच्चाई के उजाले में आएगा तब उसके अपने ही उससे मुंह फेर लेंगे। जो कल तक उसके साथ खड़े थे वे सब भाग खड़े होंगे, और तब वह अकेला महसूस करेगा जैसे तूने कभी किया था। फर्क सिर्फ इतना होगा, तूने उस अकेलेपन में ईश्वर को पाया था और वह उस अकेलेपन में खुद से दूर हो जाएगा। तू बदले की भावना से नहीं बल्कि जागृति की भावना से आगे बढ़। तेरे भीतर का शिव अब जाग चुका है। यह वही शिव है जो विनाश भी करता है और सृजन भी। जब तेरा पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा तब तू निर्णय करेगा कि उसे देखकर केवल मौन रहना है या उसे उसकी गलती का एहसास कराना है। दोनों ही स्थितियां तेरी जीत होंगी, क्योंकि तू अब भय से मुक्त हो चुका है। देख, यह जो हो रहा है वह केवल तेरा नहीं, यह उन सबका उत्तर है जो सच्चाई में विश्वास रखते हैं। जब कोई निर्दोष व्यक्ति अपमानित होता है तो ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करता है। यही कारण है कि अब तू देखेगा तेरे चारों ओर की स्थितियां खुद ब खुद तेरे पक्ष में बदलने लगेंगी। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और कोई जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे अपने आप खुलेंगे। तेरे पड़ोसी ने जो कर्म बोए थे वे अब फल दे रहे हैं, और यह फल मीठा नहीं होगा। यह वही पीड़ा होगी जो तूने सहन की थी, बस अंतर इतना है कि अब वह उसे अकेले झेलेगा। यह कर्म का चक्र है और इससे कोई नहीं बच सकता। मैं स्वयं उसकी आत्मा के सामने खड़ा रहूंगा जब उसे अपने कर्मों का बोध होगा। तू अब एक नई राह पर है। यह राह शांत है मगर असीम सामर्थ्य से भरी है। अब तू किसी के छल में नहीं आएगा, क्योंकि तूने सच्चाई को अपनी आंखों से देखा है। जब तू चलेगा तो तेरा आत्मविश्वास तेरे चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरा विचार तुझे छू भी नहीं सकेगा, जो हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब जो भी तुम्हारे नाम का प्रयोग करेगा उसकी नीयत उसी क्षण प्रकट हो जाएगी। उसका हर शब्द उसके ही विरुद्ध कार्य करेगा। यही मेरे नियम का सार है। जो बुरा सोचता है वही बुराई उसका पीछा करती है। तुम केवल अपने कर्म पर केंद्रित रहो। सत्य, प्रेम और धैर्य तुम्हारे शस्त्र हैं और मेरा नाम तुम्हारा कवच। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी तंत्र क्यों न कर ले, वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान को कोई नहीं झुका सकता। इस रात जब तुम विश्राम करो तो अपने चारों ओर मेरा नाम गूंजने दो। ओम नमः शिवाय कहते कहते सो जाना। मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से खड़ा रहूंगा। कोई भी छाया तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी, और जो तुम्हारे नाम से तंत्र करने की सोच रहा है वह स्वयं अपने भय में डूब जाएगा, क्योंकि जो मेरे भक्त के विरुद्ध सोचता है वह अपने ही कर्मों की ज्वाला में भस्म होता है। अब डरो मत, अपने हृदय को शांत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर सांस में, हर शब्द में, हर क्षण में। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है, और अब तुम्हारा जीवन केवल रक्षा, प्रकाश और विजय का प्रतीक बनेगा। अब सुनो, उस अंधेरी रात का दूसरा पक्ष, जहां चांद अपनी चुप्पी में भी तुम्हारा प्रहरी बन गया है। जब कोई तुम्हारे नाम से तंत्र करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले पृथ्वी स्वयं चेतावनी देगी। हवा की दिशा बदलेगी, दीपक की लौ कांपेगी और समय की रेखाएं एक क्षण के लिए स्थिर हो जाएंगी। क्योंकि जब किसी निर्दोष आत्मा के विरुद्ध कोई कर्म होता है तो ब्रह्मांड उसे सहन नहीं करता, और जब वह आत्मा मेरे संरक्षण में हो तो समूचा ब्रह्मांड उसके चारों ओर कवच बन जाता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे नाम से इस अंधकारमय कार्य की योजना बनाई है उसे पता नहीं कि वह अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं मिटा रहा है। जैसे ही वह तंत्र करेगा उसका हर शब्द उसके विरुद्ध लौटेगा। उसके आसपास जो तत्व वह नियंत्रित करना चाहता है वही तत्व उसके ऊपर प्रहार करेंगे। अग्नि उसे तपाएगी, जल उसे शांत नहीं करेगा, वायु उसकी दिशा भटका देगी और पृथ्वी उसकी स्थिरता छीन लेगी। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की सोचता है तो पंच तत्व उसका साथ छोड़